सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। आपका मेरे YouTube चैनल LK मीना में स्वागत है। ये वर्कशीट कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए विषय सामाजिक विज्ञान और पाठ का नाम है संसाधन। ये 2 तारीख 10वां महीना 2020 की तारीख है, 2020 साल है सॉरी। और वर्कशीट 4 संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता, मतलब जो भी संसाधन इस पृथ्वी पे मानव ने बनाया तो उनकी सुरक्षा भी बहुत ही ज़रूरी है। तो आओ बच्चे इस वर्कशीट को हम पढ़ना शुरू करें। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संसाधनों का उपयोग करता है, मतलब कोई भी चीज़ उसको जब ज़रूरत पड़ती है तो उस संसाधन का उपयोग करता है, तो काम में लेता है। जनसंख्या वृद्धि के कारण संसाधनों की मांग लगातार बढ़ रही है। अब जैसे जैसे जनसंख्या का विकास हो रहा है तो वैसे वैसे संसाधनों की भी मांग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अब जैसे मनुष्य ने कोई मोटरसाइकिल है, अब पहले तो वो 2 थे तो एक मोटरसाइकिल बना दी, दोनों एक पे बैठ के जा सकते हैं। लेकिन अब जैसे जैसे जनसंख्या वृद्धि में वो 2 से 4 हो गए तो उन्हें डबल संसाधन की आवश्यकता पड़ी, तो उन्होंने धीरे धीरे उन 2 को 4 में बदला, 4 को 8 में बदला। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही तो वो वैसे वैसे ही बढ़ाता जा रहा है। विकास की चाह और लालची प्रवृत्ति के कारण आप सभी को पता है कि वो अधिक से अधिक विकास करना चाहता है, और अपना लालची प्रवृत्ति होने के कारण सभी को पता है कि हम कुछ न कुछ लालच करते हैं। मनुष्य ने संसाधनों का अनाधुंध उपयोग, मतलब उन्हीं चीज़ को ये नहीं किया कि वह नष्ट हो जाएगी तो कहाँ से बनेंगी, उनका आगे के भविष्य को ना देखते हुए अनाधुंध प्रयोग उन्होंने किया है। जैसे खनन, वनों की कटाई आदि इस प्रकृति की वन प्राणियों का विनाश हुआ है। मतलब जैसे जब पहले उन्हें रहने के लिए जगह थी तो वो जंगल वगैरह में रह लेते थे, लेकिन अब धीरे धीरे उन्हें मकान की ज़रूरत पड़ती तो उन्होंने पेड़ों को काटना शुरू कर दिया। जो खनिज वगैरह हैं उनका भी दिन अनाधुंध उपयोग किया, तो इससे वन प्राणियों का भी उनको विनाश देखने को मिला। कागज़ बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को काट दिया जाता है, अतः कागज़ को व्यर्थ ना होने दें, क्योंकि कागज़ भी जो बन रहा है हमारी किताब कॉपियाँ का, वो सब किससे बढ़ता है? पेड़ों से ही बनता है। किसी किसी पेड़ की छाल या पत्तों से उसको लुगदी तैयार करके कागज़ बनाया जाता है। इसी तरह सीमित मात्रा में मौजूद पेट्रोल का भी मनुष्य अत्यधिक दोहन कर रहा है। आपको पता है कि हमारा गाड़ी बाइक ज़रूरत ना होने पर भी हम बाइक कारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और पेट्रोल एक प्राकृतिक ईंधन है, एक बार ख़त्म हो जाने के बाद ये वापस प्राप्त नहीं होता। अब इससे मनुष्य को हमें सीख लेनी चाहिए, जो कि एक न एक दिन दोहन ख़त्म हो जाएगा। तो आप सभी को पता है जब जिस दिन पेट्रोल मतलब मिलना बंद हो जाएगा तो सारा ही ख़त्म ही है, इसे हम बना नहीं सकते। यहाँ तक कि मानव प्रकृति उपहार जैसे पानी वायु को भी बर्बाद। अब आप देखते हैं भाई, हमें 1 बाल्टी पानी में नहाना होता है तो मनुष्य क्या करता है? कोई भी मनुष्य हो चाहे लेडीज हो, जीव जंतु, 1 बाल्टी की जगह 2 बाल्टी पानी व्यर्थ करता है। और वायु आप लोगों ने देखेगा ना, जो अनाधुंध कारखाने चिमनी वगैरह जो फैक्ट्री में निकलने वाला धुआं वो हमारे वायु को भी दूषित करता जा रहा है। क्योंकि कितनी शुद्ध हवा मिलेगी हमें पूरे दिन? आपने देखा होगा दिल्ली में सर्दियों के समय में हरियाणा से जो फसलें जलती है तो उनका धुआं पूरे दिल्ली में हो जाता है। ये सब का है, वायु को प्रदूषित कर रहा है। अंततः इसका परिणाम तो मनुष्य को भोगना पड़ेगा ही। तो ऐसे हमारे अनुमान है। आगे तात्पर्य ये है कि मतलब इसका अर्थ ये है कि अत्यधिक दोहन से प्रकृति का संतुलन बिगड़ेगा, और यदि एक बार पृथ्वी का संतुलन बिगड़ेगा तो मानव का अस्तित्व जीवन क्या है? खतरे में, सारा कुछ नष्ट हो जाएगा। आप लोगों ने देखा इस समय जो कोरोना जैसी महामारी चल रही है, ये भी एक तरह से प्राकृतिक संतुलन का ही तो विनाश है। पहले ऐसे कभी आपदा आई नहीं, ऐसी कभी महामारी आई नहीं। तो कुछ न कुछ मनुष्य अपनी फायदे के लिए गलत संसाधनों का उपयोग उठाता है। मानव के अस्तित्व के प्रकृति के प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण बहुत ज़रूरी है। तो मतलब भाई यही विज्ञान जो टेक्नोलॉजी है, तो उसके माध्यम से यही है कि जो भी संसाधन बने हैं जो सीमित हैं तो उनका सुरक्षा बहुत ही आवश्यक है। मतलब उनका सोच समझ के उपयोग हमें करना चाहिए। अतः हमें संसाधनों का प्रयोग प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए विवेकपूर्ण ढंग से, मतलब दिमाग से, नियोजन के साथ, मतलब किसी काम के साथ ही ये सही समय पे कौन से संसाधन को काम में लेना है, इसकी जितनी ज़रूरत हो, नियोजन मतलब जितनी ज़रूरत हो उतना ही इसके साथ काम करना चाहिए, ताकि वह संसाधन लंबे वक्त तक हम उसका लाभ उठा सकें। मतलब उस संसाधनों को हम जैसे लंबे समय तक उसका फ़ायदा उठा सकें, भावी पीढ़ी भी उसका उपयोग कर सकें।
इसलिए ऐसे हम सततीय पोषण विकास नाम से कहते हैं। जैसे हमें संसाधनों का उपयोग प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए विवेकपूर्ण ढंग से नियोजन के साथ, ताकि लंबे समय तक हम इसका लाभ उठा सकें, भावी पीढ़ी भी इसका उपयोग कर सकते हैं। इसको हम सततीय विकास पोषण कहते हैं। सत्य मतलब लगातार, पोषण मतलब किसी भी चीज़ का हम उपयोग में लेना, काम में लेना, तो इसे हम क्या कहेंगे? सततीय पोषण विकास कहते हैं। ऐसे कई तरीके हैं जिनके माध्यम से हम संसाधनों के संरक्षण में मदद कर सकते हैं। निर्देश: प्रत्येक चित्र के सामने दिए गए कैप्शन को पढ़ें। प्रत्येक चित्र संसाधनों को संरक्षण कैसे करता है उसके नीचे लिखें। देखो इसमें कुछ डायग्राम दिए हुए हैं, तो इनके माध्यम से कुछ क्वेश्चन है दिए हुए हैं, तो इनके आंसर हमें खुद स्वयं करके ढूंढ के लिखने हैं अपने मन से। ठीक है बेटा। तो आयशा घर की सारी लाइटें जलाकर पड़ती है। अब जैसे ये आयशा का चित्र है, ये लड़की कौन है? आयशा। तो इसने देखो एक लाइट जला रखी, 2 3 4, तो इसके माध्यम से वो क्या यही समझा सकते हैं कि हमें ज़्यादा लाइट न जला कर सिर्फ कितनी लाइट से काम चलाएं? एक से। कितने चलाएं? एक लाइट से हम जलाकर पढ़ सकते हैं। तो हमें लाइट की, इससे हमारी लाइट की बिजली की बचत भी होगी, हमारा बिजली खर्च भी कम आएगा। और आगे जो भी है कि जैसे हमारे घर में भाई बहन या जो भी है वो भी अधिक से अधिक बिजली ना जलाएं, उनको ये सलाह देंगे। और कम बिजली हम खर्च करेंगे तो हमारे छोटे बड़े भाई बहन भी पढ़ सकेंगे। दूसरा चित्र है टॉम। टॉम अपने बगीचे के सूखे पत्तों को जलाता है। तो टॉम इनको अपने बगीचे के सूखे पत्तों को जलाता है। तो एक बात यह है बेटा, अगर सूखे पत्तों को हम जलाएंगे तो उनसे निकलने वाला धुआं हमारी ऑक्सीजन है उसको बिल्कुल प्रदूषित कर देगा, जो वायु है उसको भी दूषित कर देगा। तो हमें सूखे पत्तों को एकदम पृथ्वी में गड्ढा खोद के उन्हें गाड़ देना चाहिए। तो ऐसे भी हम वायु प्रदूषण होने से बचा सकते हैं। अब तीसरा है राहुल ब्रश करते समय नल को खुला छोड़ देता है। आप लोगों ने देखा जब हम कोलगेट वगैरह करते हैं तो हम नल को खुला छोड़ देते हैं, हमारे ध्यान नहीं रहता है, या आप चला के हम भाई जा रहा है तो जाने दे, ऐसा भी हम सोचते हैं। तो हमें नल को जितना हमें ब्रश या मुँह धोने के लिए पानी चाहिए उतना ही एक लोटे में ले लें, और बाकी हम नल को बंद कर देंगे, जिससे हमारा पानी का संरक्षण होगा। ठीक है बेटा, इन तीनों चित्रों में यही दिया गया है, इसे हम सही से अच्छे से लिखेंगे। अब देखते हैं बेटा, अब स्वयं को जांचिए। सततीय पोषण विकास से आप क्या समझते हैं? देखो अभी अभी हमारी वर्कशीट में आया क्वेश्चन, तो हम पहले क्वेश्चन का आंसर इसी में ढूंढेंगे। ये रहा, हमें संसाधनों का प्रयोग प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए विवेकपूर्ण ढंग से नियोजन के साथ करना चाहिए, ताकि लंबे समय तक हम उसका फ़ायदा उठा सकें, भावी पीढ़ी भी इसका उपयोग कर सकते हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा यहाँ से, पहले क्वेश्चन का ये पूरा एक यहाँ से आता है। हम संसाधनों का प्रयोग प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए विवेकपूर्ण ढंग से नियोजन के साथ करना चाहिए, ताकि लंबे समय तक हम इसका फ़ायदा उठा सकें और हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसका भी वो लाभ उठा सकें। इसे हम सततीय विकास पोषण कहेंगे। ठीक है बेटा, ये इसका आंसर होगा पहले का। संसाधन संरक्षण क्यों ज़रूरी है? तो इसका भी आंसर हम ऊपर वर्कशीट में ढूंढेंगे। देखो इसमें ये हुआ है, तात्पर्य यह है कि अत्यधिक दोहन से प्रकृति का संतुलन बिगड़ेगा, और यदि एक बार संतुलन बिगड़ा तो मानव जीवन का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। मानव के अस्तित्व और प्रकृति के प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण बहुत ही जरूरी है, कि हमें मानव पीढ़ी को अगर बचाना है तो सभी चीज़ों का, संसाधनों का उपयोग भी हमें करना बहुत ही ज़रूरी है। इनकी सुरक्षा भी करना हमारा जिम्मेदारी है। अब देखते हैं बेटा हम तीसरा क्वेश्चन, यदि पेट्रोल पूरी तरह समाप्त हो जाएगा तो आपके जीवन में क्या बदलाव आया? अब आप स्वयं ही कर सकते हैं, क्योंकि आप जो भी कार वगैरह में या कोई भी चीज़ में यात्रा करते हैं जिनमें पेट्रोल डलता है, तो आपको ही पता पड़ेगा कि आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका आंसर आप स्वयं लिखें अच्छे से 2-5 लाइन, और गूगल की भी मदद ले सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है, संसाधन के संरक्षण में आप अपना क्या योगदान दे सकते हैं? तो बेटा आप यही योगदान दे सकते हैं, जैसे
कोई भी पानी है, जैसे पानी भी सीमित मात्रा में ज़मीन के अंदर है, तो हम कम से कम पानी खर्च करें और कम से कम लाइट खर्च करें। और जब कभी हम नल खुला देखते हैं तो हमें उसे तुरंत बंद कर देना चाहिए। मान लें दिन में अगर कोई लाइट जल रही है तो लाइट को भी हमें स्विच ऑफ कर देना चाहिए। और यही है कि जो कूड़ा करकट है उन्हें हमें गड्ढा खोद कर दबा देना चाहिए। तो यही हम कर सकते हैं। और जैसे खुले में हम प्लास्टिक वगैरह आदि को ना पटकें, जिससे ये जो गाय हमारे जीव जंतु है वो उनको ना खाएं। और कई ऐसे काम हैं जिनके माध्यम से हम संसाधनों के संरक्षण में भूमिका निभा सकते हैं। तो सभी बच्चे इस वर्कशीट का आंसर सही ढंग से लिख के अपने टीचर से चेक कराएं। फिर भी किसी बच्चे को इस वर्कशीट में दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। थैंक यू।